हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 100% में 90% चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग देखते हैं, जिसमें हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, जिसमें 2x + 3y = 7 है और a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये इक्वेशन का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसमें a और b के मान क्या होंगे। ठीक है, यानी कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो a और b का क्या मान होगा। तो देखो किसी भी इक्वेशन में अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है और अगर उस इक्वेशन का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है। तो हम लोग पहले पढ़े हैं 3.2 में कि हम लोग का जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है किसी भी क्वेश्चन का तो उसमें होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी कि यहाँ पे जो भी मेरे पास x y और कांस्टेंट है वो फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 और c1 हो जाता है, सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 और c2 हो जाता है। और अगर आपस में तीनों इक्वल होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इस इक्वेशन के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको क्वेश्चन में भी वही बोला गया है कि अगर इसका इक्वेशन का अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसमें से a और b का मान क्या होगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट में है a - b × x + a + b × y माइनस पूरे को ब्रैकेट में ले लेंगे 3a + b - 2 = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं a1 a2 b1 b2 इस तरह से जितना भी वैल्यू दिया उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a1 = 2 है, b1 = 3 है एंड c1 = -7 है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में a2 = a - b है, b2 = a + b है एंड c2 = हम लोग ब्रैकेट को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -3a -b और +2। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है। अब हम लोग करते हैं यहाँ से इक्वेशन को कंपैरिजन। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हो गया मेरा कंपैरिजन। अब हम लोग इसके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा a - b इक्वल किसके हैं 3/a + b के, और ये इक्वल किसके हैं तो ये इक्वल है -7/-3a - b + 2 के। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग दो इक्वेशन फिर से बनाते हैं, जिसमें हम लोग इनको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। फिर उसके बाद में या तो हम लोग इस इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर इस इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे करते हैं। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो 2 को a + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 2b = 3 को हम लोग a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a - 3b। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a - 3a + 2b + 3b = 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -a, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +5b = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम लोग यहाँ पे बना लिए थे इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्योंकि दोनों में यहाँ पे इक्वेशन क्या है इक्वल है। तो हम लोग इसे करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × -3a - b + 2 = -7 × a + b। अब इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो 3 को अंदर भेजते हैं तो ये हो जाएगा -9a - 3b + 6 = -7a - 7b। ठीक है, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं तो -9a ये इधर आके क्या हो जाएगा +7a, ये इधर ही है इसलिए ये -3b होगा, इधर से आके ये हो जाएगा +7b + 6 = 0। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा -2a, क्योंकि हम लोग बड़ा नंबर का साइन लिखते हैं इसलिए ये -2a हो गया, +4b + 6 = 0। इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2a
प्लस 4b इक्वल टू -6। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा बन गया इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 और 4 में से किसी एक के मान को निकालते हैं, यानी कि ए या फिर बी के मान को निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 मेथड बता चुकी हूँ। सबसे इजी मेथड जो होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक के वैल्यू को इक्वल कर देते हैं और उसे कट करके अदर वेरिएबल के मान को निकालते हैं। जैसे यहाँ पे -a है, यहाँ पे -2a है, तो हम लोग सिंपली इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 3 बाई 2। इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2a प्लस 10b इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर देंगे कि इसके साथ हम लोग इसको राइट कर देंगे साथ में, तो ये क्या है -2a प्लस 4b इक्वल टू -6। अब हम लोग कर देते हैं इसके साइन को अपोजिट, ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में। ये तो प्लस माइनस कट गया, देखो यहाँ पे ये माइनस होगा, तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6b बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो b का वैल्यू सिंपली क्या हो गया, तो b इक्वल टू हो जाएगा 6/6, क्योंकि इधर ये गुना में इधर आके ये भागा में हो जाएगा, कट गया, b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि इस b के वैल्यू को इक्वेशन 3 या फिर 4 में पुट कर देते हैं। तो हम लोग सिंपल सा इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, यानी कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा -a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो -a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू इधर आके हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया 5। तो इस तरह से हमारा b का वैल्यू 1 निकला और a का वैल्यू क्या निकला 5। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड की हम लोग बात करें, तो सेकंड में भी आपके पास ऐसे ही कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं और उन 2 इक्वेशन में आपको क्या बोला गया है कि इन 2 इक्वेशन का कोई भी हल ना हो। कोई भी हल ना होता है तो उसका भी कंडीशन मैं आपको बताई हूँ। अगर आपको कंडीशन याद नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से जाकर के वीडियो को स्टडी कर लें कि कब हम लोग किसी भी इक्वेशन को बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन में एक हल होगा, इस इक्वेशन में अनेक हल होगा और इस इक्वेशन में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है और इन 2 इक्वेशन में क्या बोला गया है कि इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल नहीं होगा तो हम लोगों को क्या करना है कि k के मान को निकालना है। जब किसी भी समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये किस तरह से बनता है, तो ये हमारे पास होता है a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा कंडीशन होता है तब जब हमारे पास जो भी 2 इक्वेशन दिए होते हैं उन दोनों इक्वेशन में से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कोई भी हल नहीं होता है, तो हम लोग इस कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो यही कंडीशन का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट से हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू -1। इधर से हो जाएगा a2 इक्वल टू 2k-1, b2 इक्वल टू k-1 एंड c2 इक्वल टू -2k + 1। ठीक है, क्योंकि माइनस हम लोग बाहर में मल्टीप्लाई किए, 2k + 1 ब्रैकेट के अंदर लिए हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ से इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं, तो ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू कितना है 2k-1 है, इक्वल टू किसके है b1 का वैल्यू 1 है, b2 का वैल्यू कितना है k-1 है, इज नॉट इक्वल टू किसके है तो -1 अपन इसको हम लोग अंदर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2k-1। ठीक है, अब तो ये इक्वल नहीं है इसलिए हम लोग क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे k का मान को फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग 3 को k-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k-3 इक्वल टू 2k-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2k-1। ठीक है, k वाले को एक तरफ नंबर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली k हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग
इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे ना बच्चे, उसमें क्या था, उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल था। तीनों इक्वेशंस जो थे वो आपस में इक्वल थे, इसलिए हम लोग वहाँ पे 2 इक्वेशन बनाए थे। पहले हम लोग इन दोनों को क्रॉस करके बनाए थे, फिर इन दोनों को क्रॉस करके बनाए थे। लेकिन इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसका कोई भी हल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इक्वल होता है ना, उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जो भी वैल्यू को निकालना होता है उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% में 90% पूछा जा सकता है। चाहे वो क्वेश्चन ये पूछा जाए तो फिर इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा जाए। तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, इसे ध्यान से समझिएगा और इसे अप्लाई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।